वो क्वेश्चंस आप 101% गलत करने वाले हो। रिवीजन का प्रॉपर प्लान न होना। वेटेज का आप ये मत सोचो कि बायो को 360 मार्क है या फिर बायो और केमिस्ट्री के बारे में होता है तो आप नीट क्रैक नहीं करोगे। नीट एस्पिरेंट्स, 3 कॉमन गलतियां जो आपके सपने को खत्म कर सकती है। जो गलतियां लगती तो कॉमन है लेकिन वो कॉमन है नहीं, है ना। सबसे पहले नीट एस्पिरेंट्स क्या गलती करते हैं तो वो होती है 3 सब्जेक्ट में से किसी एक या 2 सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। अगर आप भी यही करते हो, नॉर्मली ये बायोलॉजी के बारे में होता है या फिर बायो और केमिस्ट्री के बारे में होता है। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को या किसी 2 सब्जेक्ट को अगर ज्यादा प्रिपरेशन कर रहे हो और किसी एक सब्जेक्ट को अगर पीछे छोड़ते हो तो बेटा आपका डॉक्टर बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर आपको नीट को क्रैक करना है तो आपको तीनों सब्जेक्ट की सेम तैयारी करनी होगी, आपको तीनों सब्जेक्ट के लिए सेम टाइम देना होगा और आपको तीनों सब्जेक्ट के लिए अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी, तभी आपका सपना साकार हो सकता है। दूसरी कॉमन गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं, नीट एस्पिरेंट्स करते हैं, वो ये होता है कि पढ़ते जाते लेकिन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बेटा एक चीज समझ लो, मैं कितना भी अगर पढ़ता रहूं तो मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे वो सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन उसको अप्लाई करना ये हम तभी सीखते हैं बेटा जब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो सिर्फ अगर पढ़ोगे और एमसीक्यूज की अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पेपर में जो इजी क्वेश्चंस आ जाएंगे वो तो आप कर लोगे, लेकिन जहां पे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की जरूरत है, जहां पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जहां पे आपकी मेंटल स्टेबिलिटी चेक की जाएंगी, वो क्वेश्चंस आप 101% गलत करने वाले हो। और अगर ऐसी गलतियां बढ़ती गई तो आपका सपना जो है मेडिकल में जाने का, एमबीबीएस करने का, वो आपसे दूर चला जाएगा। तीसरी कॉमन गलती जो नीट एस्पिरेंट्स करते हैं वो ये होती है कि हम लोग पहले हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हम ये सब कैसे करते हैं बेटा, चैप्टर वाइज करते हैं। कैसे करते हैं हम लोग इसको, चैप्टर वाइज करते हैं। रिवीजन का कोई हमारे पास प्लान नहीं होता है। तो तीसरी बड़ी गलती, रिवीजन का प्लान प्रॉपर नहीं होना। पहली गलती मैंने बताई कि आप किसी एक सब्जेक्ट को ध्यान मत दो, एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देना है बेटा, तीनों सब्जेक्ट इक्वल इंपॉर्टेंस को है, इक्वल वेटेज के है ना। वेटेज का आप ये मत सोचो कि बायो को 360 मार्क है, केमिस्ट्री में 180 मार्क है, फिजिक्स में 180 मार्क है। इस ऐसे कैलकुलेट मत करो बेटा। आप ये समझो कि फिजिक्स के अगर 180 मार्क में से आपको अगर 0 आए तो सिर्फ बायो और केमिस्ट्री के मार्क पे आप डॉक्टर बन सकते हो क्या? नहीं, आप सिर्फ रिपीटर बन सकते हो बेटा। अगर आपने केमिस्ट्री किया है ना, या फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स किया तो उस पे से आप डॉक्टर बन सकते हो क्या? बायो आना चाहिए। अगर सिर्फ केमिस्ट्री फिजिक्स करोगे तो भी आप डॉक्टर नहीं बन सकते। तो किसी एक या 2 सब्जेक्ट पे हम लोग कभी डॉक्टर नहीं बनते। तीसरी चीज जो मैं बोल रहा था वो था रिवीजन। जब तक हम लोग रिपीटेड रिवीजन नहीं करते तब तक हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कभी आती नहीं है बेटा। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा प्रिपरेशन हमारा अच्छा होते चला जाता है। जितनी बार आप हर एक चीज को रिवाइज करोगे उतनी वो कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर होती जाती है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि रिवीजन का प्रॉपर प्लान न होना। आप एक एक चैप्टर के टेस्ट में तो बहुत अच्छे मार्क लेके आते हो, लेकिन जब एक ही पेपर में 10 चैप्टर्स रहते हैं तो आपके मार्क नीचे आ जाते हैं। इसका मतलब आपके पास उन चैप्टर्स का रिवीजन का प्रॉपर प्लान नहीं है। तो बेटा ये 3 कॉमन गलतियां जो आप लोग करते हो, अगर आप इसको सुधार लेते हो तो आप 101% नीट को क्रैक करोगे। लेकिन अगर ये 3 में से एक भी गलती आप कंटिन्यू करते रहते हो तो आप नीट क्रैक नहीं करोगे। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना डीसीबी बायोलॉजी। थैंक यू।